हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एग्रीबी चैनल पे। दोस्तों ये पार्ट 2 है जो हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है नाबार्ड ग्रेड ए ग्रेड बी 2021 के लिए। तो दोस्तों कल हमने इसी सीरीज में स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर सेंसस एंड डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमने कल देखे एग्रीकल्चर सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन, देन हमने कुछ फूड ग्रेन प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उसी सीरीज में आगे क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर डेटा ऑल्सो। हॉर्टिकल्चर डेटा, लाइव स्टॉक डेटा एंड एग्रीकल्चर डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Who is the leading state in the production of total oilseed production? तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये जो हमको प्रोडक्शन डेटा बताना है ये कौन से ईयर के बेसिस पे है, ऑन द प्रोडक्शन एस्टिमेट्स ऑफ 2019 एंड 20, और ये कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द बुक एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2020। अब ये आपको बुक अगर आपको चाहिए तो आपको कहाँ पे मिलेगी? एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2020, ये डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स में ये बुक मिल जाएगी। वो सबसे अच्छा रिलायबल सोर्स होता है एग्रीकल्चर डेटा को पढ़ने के लिए। तो एग्रीकल्चर डेटा से रिलेटेड आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे जाके दूर कर सकते हैं, ना कि गूगल पे, क्योंकि आप गूगल पे डालोगे तो डेफिनेटली आपको डिफरेंट आंसर मिलेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, आप एटलीस्ट मॉक टेस्ट जो हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री, वो दे के जाएं, क्योंकि वीडियोस में काफी ज्यादा आपका टाइम जाता है। अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ हमने एआरडी एंड ईएसआई के लिए 100 क्वेश्चन का स्पेशल मॉक टेस्ट आपके लिए डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि इस बार एआरडी ईएसआई एंड जीए से मेरिट फिक्स होगी, तो वो आपको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो आप उसको जरूर एक बार दें। देन हु इज द लीडिंग स्टेट इन द ऑयल सीड प्रोडक्शन? तो यहाँ पे पूछा गया कि ऑयल सीड प्रोडक्शन में सबसे जो लार्जेस्ट स्टेट है वो कौन सा है? तो ये इस बार राजस्थान है। एंड राजस्थान आपको ध्यान रखना है, क्यों राजस्थान लीडिंग स्टेट किस में है? पल्सेस में भी। तो दलहन हो चाहे तिलहन हो, जो पल्सेस होती हैं उसको हम दलहन बोलते हैं, और जो ऑयल सीड्स होते हैं उसको तिलहन बोलते हैं। तो ये दोनों में ही राजस्थान इज द लीडिंग स्टेट। देन हु इज द लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन प्रोडक्शन? कॉटन प्रोडक्शन में सबसे लीडिंग स्टेट कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड गुजरात। ओके, सो ये इस टाइप के आपको जो कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं इसका भी डेटा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है। लास्ट टाइम अगर आप देखोगे नाबार्ड 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे डेटा से रिलेटेड और स्पेशली क्रॉप से रिलेटेड, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था सनफ्लावर प्रोडक्शन से रिलेटेड, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कोकोनट से। ये पूछा गया था कि दोनों में कौन सा लीडिंग स्टेट है, और एक राइस से पूछा गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए ये वाले क्वेश्चंस लेकर आया हूं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन? तो शुगर केन के लिए सबसे लीडिंग स्टेट कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी, पंजाब एंड यूपी। तो दोस्तों ये अभी जो इसका करेक्ट आंसर है ये यूपी है। ऑल्दो पहले ही कभी महाराष्ट्र हुआ करता था, बट आज के टाइम पे आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में ड्यू टू बहुत ज्यादा जो वाटर का वेस्ट है, या कह सकते हैं कि वाटर का डिप्लीशन होने की वजह से एग्रीकल्चर में ऐसी क्रॉप्स वहां पे अब नहीं ग्रो होती हैं। ऑल्दो अभी भी वहां पे काफी एरिया है, बट जो लीडिंग है अब वो कौन है? यूपी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आप देख सकते हो, ये स्टैट्स का डेटा है फ्रॉम आवर नोट्स। तो ये हमने उसी एग्रीकल्चर स्टैट्स 2020 के बेसिस पे बनाया हुआ है। तो रेपसीड एंड मस्टर्ड को हम डिस्कस नहीं करेंगे, ऑयल सीड का हमने पूछा था आपसे। तो राजस्थान इज द लीडिंग स्टेट, देन गुजरात, देन एमपी। ऐसा ही पल्सेस में भी था, जो लीडिंग स्टेट है वो पहले कौन? एमपी हुआ करता था, काफी सालों से एमपी लीडिंग स्टेट था, बट लास्ट ईयर राजस्थान वाज द लीडिंग स्टेट। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन शुगर केन की हमने बात की, यूपी इज द लीडिंग स्टेट, देन महाराष्ट्र, देन कर्नाटका। ओके, देन कॉटन की हमने बात की थी, तो कॉटन के लिए गुजरात लीडिंग स्टेट है। ऑल्दो पहले ये महाराष्ट्र ही हुआ करता था, बट आप देख सकते हैं गुजरात लीडिंग स्टेट है, देन तेलंगाना, देन महाराष्ट्र। ओके, तो दोस्तों कई बार हमको डाउट इसलिए होता है कि हम पल्सेस का, जैसे हमको कई टाइम से याद था कि एमपी इज द लीडिंग स्टेट, तो हम वही करके आते हैं, बट हमको थोड़ा सा एक बार रिकैप करके जरूर जाना चाहिए। कई बार ये जो एस्टिमेट्स हैं ये चेंज भी हो जाते हैं। देन व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक अकॉर्डिंग टू द लाइव स्टॉक सेंसस? और ये आपको किसमें बताना है? इन मिलियन नंबर्स में। तो अकॉर्डिंग टू द लाइव स्टॉक सेंसस हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक की वो कितनी है? ऑप्शन आर 485, 512, 536, 600 एंड 850। तो जब भी टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन बोली जाती है उसमें जितना भी लाइव स्टॉक है सब कुछ आता है, और जब बोवाइन की पॉपुलेशन की जाती है तो उसमें केवल कैटल एंड बफेलो आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, लाइव स्टॉक में सारी ही चीजें आती हैं। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज टोटल लाइव स्टॉक का पूछा है तो वो 536 है। अगर टोटल बोवाइन का पूछा जाता सिर्फ तो वो कितना है? 303।
तो आप देख सकते हो कि जो हमारा टोटल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है उसमें भी जो मैक्सिमम शेयर है वो किसका है, टोटल बोवाइंस का। ओके, एंड पोल्ट्री को इससे बाहर रखा गया है क्योंकि पोल्ट्री की कुछ ज़्यादा ही पॉपुलेशन होती है और वो उसका टाइम ड्यूरेशन भी बहुत शॉर्ट होता है। ब्रॉयलर का तो खासकर 2 महीने में वो तैयार हो जाता है फॉर चिकन पर्पस, तो 851 इसका है। Then what is the total horticulture production estimate according to the second advance estimate, जो कि जुलाई में आया था। एंड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लास्ट टाइम भी हमने देखा है जो डेटा पूछे जाते हैं वो जो रीसेंट होते हैं प्रोडक्शन एस्टिमेट, जब नाबार्ड का एग्जाम होने वाला होता है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊं जून 2019 में जब ये एग्जाम हुआ था तो ये जून के मंथ में हुआ था, अराउंड 14 एंड 15 को ये एग्जाम था और उसमें 1 या 2 जून को जो थर्ड एडवांस एस्टिमेट आया था फूड ग्रेन का उसी से क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट ईयर फरवरी में 24 फरवरी को हुआ था और उस समय फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया था फूड ग्रेन का, वो पूछा हुआ था, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की काफी उम्मीद है। तो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस इज 329 मिलियन टन। तो अभी जो सेकंड प्रोडक्शन एस्टिमेट आया था उससे पहले अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर का जो फाइनल था एरिया हमारा 26 और हम प्रोड्यूस कितना कर रहे थे 320। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 326 एंड अभी 329। तो आप देख सकते हो कि टोटल इंक्रीज अभी तक अकॉर्डिंग टू सेकंड एडवांस एस्टिमेट कितना है 10 मिलियन टन का, जबकि ओवरऑल कितने एडवांस एस्टिमेट आते हैं हॉर्टिकल्चर के, 3 एडवांस एस्टिमेट आते हैं। एरिया भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है बट वो ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू द प्रोडक्शन। Then which state is the largest producing state for mango according to the second advance estimate of the horticulture? तो ये recent डेटा है क्योंकि इस बार अगर आप देखोगे तो जो PIB में ही डेटा आया था उसी में स्टेट वाइज प्रोडक्शन दिया हुआ है फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, नॉट फॉर द एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ओनली फॉर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो उसी के बेसिस पे पूछा हुआ है कि लीडिंग स्टेट मैंगो प्रोडक्शन में कौन सा है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, आंध्रा एंड बंगाल। इसको अगर आप थोड़ा सा सोच के करेंगे तब भी आप इसको ठीक से कर पाएंगे। आप अगर देखें मैंगो कैसी क्रॉप है, मैंगो ट्रॉपिकल क्लाइमेट की क्रॉप है। ऑल्दो मैंगो पूरे ओवरऑल इंडिया में होता है बट जो अच्छा प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है, ट्रॉपिकल एरिया में। तो अगर आप इसमें ऑप्शन देखोगे तो ये महाराष्ट्र हो सकता है या फिर एमपी नहीं होगा, एमपी से थोड़ा सा नीचे वाला ही एरिया स्टार्ट होगा ट्रॉपिकल के लिए क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल में आएगा। तो आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ऑल्दो अगर आपको पता है तो ये फिर और ज्यादा इजी हो जाएगा बट अदरवाइज आप इस टाइप से भी कोरिलेट कर सकते हैं। Then which state is the largest producing state for the लीची? तो अगेन जैसे मैंगो का था वैसे लीची का। तो जैसे मैंने आपको बताया मैंगो कैसी क्रॉप है, ट्रॉपिकल क्रॉप, और लीची कैसी क्रॉप है, सब ट्रॉपिकल क्रॉप। सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। अब आप अपने ऑप्शंस देखेंगे तो आप फिर थोड़ा सा समझ सकते हैं और आपको ये भी देखना होता है कि कहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो यूपी में नहीं होता है लीची बहुत ज्यादा, एमपी में भी नहीं होता है। आपके पास ऑप्शन क्या बचे, उत्तराखंड एंड बिहार। तो उत्तराखंड एंड बिहार में ही बहुत ज्यादा लीची का प्रोडक्शन होता है, उसमें भी सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, बिहार में, देन उत्तराखंड में। तो बिहार इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट फॉर द टोटल सिट्रस? टोटल सिट्रस मतलब ये जितने भी हमारे सिट्रस टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंजेस एंड फैमिली, तो ये सबसे ज्यादा किस स्टेट में होते हैं? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, यूपी, एमपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो अगेन इस टाइप का क्वेश्चन फिर से हमारे लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग और डाउट वाला हो जाता है बट आपने इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं करना। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको थोड़ा सा उसके बारे में सोचना है और किस एरिया में किस स्टेट में ज्यादा होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप सोचते हैं तो आप डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो आपने इसमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना है और आपने अपना सही आंसर इसमें टिक करना है। देन विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट फॉर द टोटल फ्रूट्स? टोटल फूड प्रोडक्शन में कौन सा लार्जेस्ट स्टेट है? तो टोटल फूड प्रोडक्शन अगर पूछा जाए तो आप कैसे सोचेंगे? जैसे मैंने आपको बताया था वेजिटेबल प्रोडक्शन में अगर टोटल वेजिटेबल आता है, या फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन आप कैसे देखेंगे। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में जो सबसे मेजर क्रॉप है वो कौन सी है? पैडी एंड व्हीट। तो पैडी एंड व्हीट का प्रोडक्शन जहां सबसे ज्यादा होता होगा वही स्टेट में टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। तो आपने देखा था यूपी में व्हीट का भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन था एंड वेस्ट बंगाल के बाद सेकंड नंबर पे पैडी का प्रोडक्शन भी यूपी में था। तो यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट था फॉर फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अब आप यहाँ पे देखिए मैंगो सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, सिट्रस फ्रूट सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहे हैं, वहीं पे टोटल फ्रूट प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा होगा। तो उसका सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। बाकी आपने स्टेट्स में देखा, बाकी स्टेट्स में नहीं था, तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग स्टेट होगा।
Then which state is the largest producing state for the potato according to the second advance estimate? तो I think इसमें तो किसी को भी डाउट नहीं होगा, पोटैटो के लिए सबसे जो लार्जेस्ट स्टेट है वो पूछा गया है। अगेन इसमें आपको ऐसे देखना है कि प्रोडक्टिविटी कहाँ की ज़्यादा है और एरिया कहाँ ज़्यादा है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो आप इसको डेफिनेटली सही कर पाते हैं। पहले टाइम पे ये होता था और हमने देखा भी है, बंगाल फेमाइन से भी हमें ये याद रहता है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पोटैटो का कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में। बट अगर आप अभी लेटेस्ट एस्टिमेट देखोगे तो पोटैटो का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यूपी में, देन उसके बाद वेस्ट बंगाल में। सबसे ज़्यादा यूपी में, देन वेस्ट बंगाल। सिमिलरली हमने देखा था, जैसे मैं आपने बाकी सारी चीजें भी देखी, तो मैंगो में भी अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, देन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कई सारी चीजों में आगे है, उसका सिर्फ रीजन ये है कि जो डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा है और एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है और कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इरिगेशन कोई वहाँ पे चेक नहीं है या कांस्टेंट नहीं है। एमपी आप देखोगे तो इरिगेशन कांस्टेंट है, राजस्थान में तो बहुत ज्यादा कांस्टेंट है और महाराष्ट्र में भी कांस्टेंट बनता जा रहा है। गुआवा, लीची के लिए मैंने आपको बताया था सब ट्रॉपिकल है, बिहार, देन उत्तराखंड। पपाया अगेन आंध्र प्रदेश, टोटल सिट्रस फ्रूट अगेन आंध्र प्रदेश। तो टोटल फूड प्रोडक्शन भी कहाँ होगा सबसे ज्यादा, आंध्र प्रदेश में। जब इतनी जो मेजर क्रॉप्स हैं जिनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, वेट बहुत ज्यादा होता है, वो आंध्र प्रदेश में होती हैं, तो टोटल फ्रूट्स कहाँ होंगे, आंध्र प्रदेश में। तो आप इस टाइप से कोरिलेट कीजिएगा। अनियन का पूछा जाएगा तो अनियन तो अगेन नासिक, लासलगांव, ये सारी चीजें फेमस हैं इसकी प्रोडक्शन के लिए, तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इस टाइप से आप आंसर करेंगे तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे, क्योंकि पिछले साल 3 से 4 क्वेश्चन प्रोडक्शन एस्टिमेट पे थे। कुछ कुछ आप पढ़ के जाएं, कुछ ना कुछ आप कोरिलेशन बना के जाएं। डेटा नंबर नहीं पूछा जाता है कि कितना मिलियन टन है, कितना 1000 मिलियन टन है, इस टाइप से नहीं क्वेश्चन पूछा जाता, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। अगेन मैंने आपको जैसा स्टार्टिंग में बताया था, पिछली वीडियो में ही बताया था, आई थिंक आप लोगों ने, कई सारे स्टूडेंट्स ने ये अटेम्प्ट किए होंगे। तो आप फुल मॉक टेस्ट, 5 मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री हैं, तो आप जरूर दें। 1000 क्वेश्चन आपके इसमें हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन, स्पेशली जो क्विज है फॉर ESI एंड फॉर ARD, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप इसको जरूर दें। उससे आप अपनी ऑल ओवर इंडिया भी अपनी रैंक पता कर सकते हैं कि आप कैसा प्रिपेयर कर रहे हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फ्रॉम टुडे आवर न्यू बैच फॉर द IBPS SOAFO स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जो IBPS SOAFO की प्रिपरेशन कर रहा है और वो एग्जाम भी के साथ तैयारी करना चाहता है, तो जरूर आज ही इसको ज्वाइन करें, क्योंकि हम आज से ही नई क्लासेस स्टार्ट करें। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।